गुड इवनिंग। कल फ्रेंड्स, कल हमने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को पार्ट 1 में पढ़ा था, जहां हमने डिस्कस किया था हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम होती क्या है, इसको इसका यूज क्या है और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। मतलब लोकल मैक्सिमा क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हमने जो डिस्कस किया था वो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। आज हम जिन जिन हमने जिन टॉपिक्स की बात की थी, जिन कंपोनेंट की बात की थी, उन कंपोनेंट को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे लोकल मैक्सिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो लोकल मैक्सिमा से करेंगे। लोकल मैक्सिमा इज ए पीक दैट इज हायर देन ईच ऑफ इट्स नेबरिंग स्टेट। अगर हिंदी में बात की जाए तो लोकल मैक्सिमा एक ऐसी स्टेट होती है जो जितनी भी लोकल मैक्सिमा एक ऐसी स्टेट होती है जो जितनी भी छोटी मोटी स्टेट होती है आसपास, उन सब के पीक पर होती है और अपने नेबर में सबसे ऊंची होती है, बट ये ग्लोबल मैक्सिमा से नीची होती है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा जैसे कि आप डायग्राम में लोकल मैक्सिमा देख भी रहे होंगे, जैसे ये लोकल मैक्सिमा है, ये इसके आसपास जितने भी नेबरिंग स्टेट है ये सबसे ऊपर है, बट ये किससे नीचे, ये ग्लोबल मैक्सिमा से नीचे है। ठीक है, ये आसपास जितने भी नेबरिंग स्टेट होती है सबसे ऊपर होती है, सिर्फ ग्लोबल मैक्सिमा से नीचे होती है। ठीक है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम एक लोकल मैक्सिमा के आसपास पहुंच जाने के बाद ये अपने पीक की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वहां वैल्यू बढ़ रही होती है। अगर आप पीक की तरफ देखेंगे तो ये पीक की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वहां वैल्यू बढ़ रही होती है। तो कुल मिला के ग्लोबल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा की बात की जाए तो एक ऐसी स्टेट होती है जो पहले तो ये पीक स्टेट होती है और आसपास जितने भी नेबरिंग स्टेट होते हैं उन सबसे ऊंची होती है, बट ये ग्लोबल मैक्सिमा से नीचे होती है। ठीक है, इसको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। बात की जाए प्लेट्यू की। ठीक है, प्लेट्यू एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। प्लेट्यू एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक के बाद एक लोकल मैक्सिमास होते हैं। ठीक है, जिन जो जो ग्रीडी एल्गोरिथम और नेविगेट करता है किस तरीके से ग्रीडी एल्गोरिथम एक जगह से दूसरी जगह जो हमारी स्टेट है वो चेंज होती है। साथ ही साथ ये रिजिड सीक्वेंस का एक रिजल्ट होता है, क्योंकि रिजिड सीक्वेंस में जहां हम पढ़ते हैं वहां एक फ्लैट पैनल होता है, बट ये मोर कर्व और जिगजैग शेप में होता है, इसीलिए रिजिड रिजल्ट इन सीक्वेंस ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ग्रीडी एल्गोरिथम टू नेविगेट। ये हो गया। अब साथ ही बात करते हैं प्लेट्यू। Plateau is a flat area of state space land space. It can be flat local maxima for which no uphill exist as a shoulder from which progress is possible. A hill climbing such might be got lost on plateau. In each case, the algorithm researches a point at which no progress is being made it. ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जो प्लेट्यू का है, प्लेट्यू को ही रिजिड कहते हैं। आप प्लेट्यू की बात कीजिए, प्लेट्यू एक फ्लैट पैनल होता है जहां से आसपास जितने भी, जहां से अगर आप पीछे बढ़ते हैं तभी आपको सेम प्लेसेस दिखाई देंगे, यानी किसी तरह का ना तो अपवर्ड ना डाउनवर्ड चेंजेस होगा, और ना हम आगे से पीछे होंगे ना तब अपवर्ड और डाउनवर्ड चेंज होगा। ठीक है, तो प्लेट्यू कंप्लीटली फ्लैट पैनल होता है। ठीक है, अब बात की जाए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेज क्या होता है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की। एडवांटेज, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इजी टू इंप्लीमेंट एल्गोरिथम होती है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू लेस कंप्यूटेशनल पावर एज कंपेयर टू द सर्च एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम के कंपैरिजन में इसको काफी ज्यादा लेस रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम की। अब बात की जाए उसकी थर्ड पॉइंट की, इट इज द ह्यूरिस्टिक इज वेल चूजन। इट कैन बी फाइंड ए सोल्यूशन इन ए रीजनेबल टाइम। ये ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करती है जो रीजनेबल हो और टाइम में हो। उसके बाद ये जो मेथड या अप्रोच सर्च के लिए यूज करती है उसको बोलते हैं हेरिस्टिक अप्रोच। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें, इट नॉट गारंटी टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए, ये गारंटी नहीं देती, और जो इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम होती है उनकी तरह ये फाइंड आउट करने की गारंटी नहीं देती कि सर्च एल्गोरिथम है या नहीं। इट हाईली सेंसिटिव टू इनिशियल स्टेट एंड कैन बी गॉट स्टक ऑन ऑप्टिमा। और ये ऑप्टिमा पे जाके स्टक हो जाती है। ठीक है, इट डज नॉट मेंटेन ए सर्च हिस्ट्री विच कैन बी यूज एल्गोरिथम बाय ए साइकिल और लूप। और ये किसी तरह की हिस्ट्री मेंटेन नहीं करती है, ताकि आगे अगर कोई साइकिल या लूप क्रिएट हो तो फर्दर अगर कोई सर्च करे तो उसको वहां से पॉसिबिलिटी मिल जाए कि, और वो ये जान पाए कि कैसे ये एक साइकिल या एक लूप में फंस जाता है। इट कैन बी डील इफेक्टिव विद प्लेट्यू रीजन ऑफ सर्च स्पेस प्लेट्यू और रीजन ऑफ द रिजिड फंक्शन।
तो यहाँ तक हमने हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कंप्लीटली डिस्कस करें। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का इस एल्गोरिथम को लेके इशू है। बाकी बात कीजिए पीडीएफ नोट्स की, तो आपको ये आपके टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, जो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको इजीली ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां से आपको ये चीजें भी इजीली एक्सेस करने को मिल पाए। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।